ये जामी मस्जिद है, ये 1354 के अंदर बनाई गई थी। आप इसके अंदर पूरा ये लिख सकते हैं। कहा जाता है इस मस्जिद के अंदर, ये कहा जाता है इस मस्जिद के अंदर जिन इबादत करते हैं, जिन नमाज़ पढ़ते हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना भी यही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको जामी मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में लेके चलते हैं, वहाँ से दिखाएंगे आपको इसका नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं ऊपर से। ये देखिए, ये अशोक स्तंभ है और ये उस टूटे हुए किले का हिस्सा है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका। यहाँ पर उस वक्त कुछ बैठने की कार्रवाई हुआ करती होगी। ये देखिए, ये सारे पिलर आप देख रहे हैं, ये बैठने की जगह होगी उस वक्त, और यहाँ कुछ ऐसा होता होगा। ये देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं जामी मस्जिद के अंदर और दिखाएंगे वहाँ से आपको इसका नज़ारा। ये देखिए, ये वो सीढ़ियाँ हैं जिससे हम चढ़कर आए थे अभी। देख रहे हैं आप। ये जामी मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है और ये वो अंदर, ये देखिए आप। ये इनकी दीवारें देखिए, उसी समय की दीवारें हैं यहाँ दोस्तों। वैसे तो बहुत सन्नाटा है यहाँ पर, एक दो लोग ही मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये वो अंदर मस्जिद है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो मस्जिद है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, यहाँ पर नमाज़ अदा करी जाती थी, नमाज़ पढ़ाई जाती थी। ये देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। यहाँ पर तैमूर लंग ने भी नमाज़ पढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जामी मस्जिद है फिरोज़ शाह कोटला की। देखिए, मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये वो रोड है, पीछे वाला मेन हाईवे रोड है। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ, पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये फिरोज़ शाह कोटला की जामी मस्जिद है। इसका नाम जामी मस्जिद कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जिन इबादत करते हैं, जिन नमाज़ पढ़ते हैं, ये जिनों वाली मस्जिद भी बोली जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जिन नमाज़ पढ़ते हैं, जिन इबादत करते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर आकर जिनों से कुछ मांगते हैं, अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। अब ये बात कितनी सच है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हाँ, ये यहाँ के बारे में, ये मतलब ये जो ख़बर है वो सच्ची है। बरसों से यहाँ पर कहते हैं कि जिन्नातों का साया है, जिन यहाँ बसते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मस्जिद का मेन मेंबर है, जहाँ से खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई जाती है। और ये मेरे पीछे, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अशोक स्तंभ है। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी प्राचीन धरोहर है,
उनको देखने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही अंदाज़ है। जब आप अपनी प्राचीन धरोहर के अंदर आते हैं तो आपको ख़ुद ही एहसास होता है कि उस ज़माने का मतलब वो ज़माना कैसा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि उस ज़माने में इतनी खूबसूरत चीज़ें हुआ करती थी। हमें हिस्ट्री जानने की हमें चाहत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। ये देख रहे हैं दोस्तों, मुझे तो दोस्तों बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देखने में कि हमारी हिस्ट्री क्या है। आप सोचिए कि उस वक्त का आपको अशोक स्तंभ नज़र आ रहा होगा, जो आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कितना खूबसूरत है। आप सोचिए ये उस ज़माने का है, 276 ईस्वी के आसपास का। दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आपको वाइड एंगल के थ्रू मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा इसके अंदर मस्जिद का पूरा व्यू। ये देखिए, ये अशोक स्तंभ का पिलर है। ये देखिए, ये वो मस्जिद का अंदर एंट्रेंस है जहाँ से हम आए थे अंदर निकल के। और ये उसकी कुछ बची हुई दीवारें हैं। ये देखिए, ये मस्जिद की छोटी छोटी तिखालें बनी हुई हैं। ये देखिए, वहाँ कुछ लोग जो हैं वो इबादत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ लोग जो हैं इबादत कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं यहाँ बैठकर। अक्सर लोग यहाँ पर आया करते हैं दोस्तों कुछ मांगने की चाहत में। ये देखिए, ये पूरा वाइड एंगल के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ घूमकर। आप पूरा नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। कभी आपका अगर आना हो तो आप आकर यहाँ पर घूम सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी जगहें हैं ये बड़ी मज़ेदार होती हैं। यहाँ पर कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाएंगे कुछ नीचे की तरफ से, और कोशिश करेंगे अशोक स्तंभ की तरफ जाने की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको जो ऊपर से दिखाया था, अब मैं आपको वो नीचे से दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम ऊपर देखते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर जाने का रास्ता अगर कोई बचा है या है, गवर्नमेंट ने अगर वो बंद नहीं करा होगा तो शायद हम जा सकते हैं। ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ के नीचे ये किस तरीके से ये गेट लगे हुए हैं, ये गुफाएं बनाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं इसके चारों तरफ से घूम कर देखता हूँ कि शायद कोई गेट मेरे को मिल जाए जो खुला हुआ हो और हमें ऊपर जाने का मौका मिले। दोस्तों मुझे शायद लगता नहीं है कि ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता इन्होंने खोल रखा होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं रास्ता ढूंढने की कि ऊपर का रास्ता कौन सा है। यहाँ भी ताला लगा हुआ है, यहाँ ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है किसी को भी, तो हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो अशोक स्तंभ है। देख रहे हैं आप दोस्तों कितना विशाल है। ये काफ़ी ऊंचा हुआ करता था लेकिन ये आधा अधूरा रह गया है, काफ़ी सारा हिस्सा जो है इसका टूट गया है। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के अंदर कि ये जो किला है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक जो हैं वो तुगलक सल्तनत के तीसरे शासक थे जिन्होंने ये किला बनवाया था। जी, पानी की कमी की वजह से ये किला यहाँ पर बनवाया गया था। और यहाँ एक जामी मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई, वो जामी मस्जिद यहाँ पर बनवाई हुई है। और यहाँ पर एक छोटी सी बावरी है। तो दोस्तों पर्यटकों की सबसे बड़ी आने की वजह यहाँ पर जो है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ को देखने की वजह से ज़्यादातर सैलानी यहाँ पर आते हैं ताकि वो अशोक स्तंभ को देख सकें, उस ज़माने की धरोहर को देख सकें। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो जिनों वाली मस्जिद है, जहाँ पर कहा जाता है कि जिन हैं, यहाँ पर जिन बसेरा करते हैं। आपने अभी देखा होगा, मैंने आपको दिखाया ऊपर कि लोग बाग वहाँ बैठकर दुआ मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। और वो अक्सर यही सब यहाँ पर आके करते हैं जिनों वाली मस्जिद के अंदर, कि वो आकर यहाँ पर दुआ मांगते हैं, अपनी विश मांगते हैं। यहाँ के लोगों का मानना यही है
कि यहाँ पर जो है जिनों का बसेरा है। मैंने आपको दिखाया था कि वो जगह बंद कर दी गई है। वो जगह पहले खुली हुआ करती थी। जिस जगह ये जामी मस्जिद है उसके नीचे वाले हिस्से के अंदर कहा जाता है कि जिन बसते हैं। जो जगह बंद कर दी गई है वहाँ लोग बाग अगरबत्ती, फूल, दूध, खाने पीने की चीज़ें लेकर आया करते थे, जिसकी वजह से ये धरोहर ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा धुएं से और लोग बागों के आने जाने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों का मानना यही है कि यहाँ पर जो है वो जिन बसते हैं, जिनों का बसेरा है यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था फ़िरोज़ शाह तुगलक की। मैंने बताया आपको जैसे कि ये तुगलक वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, हिंदुस्तान के सुल्तान रहे, फ़िरोज़ शाह तुगलक। इनका नाम फ़िरोज़ शाह तुगलक था पूरा। और ये किले का निर्माण इन्होंने ही किया था यहाँ पर। वैसे तो इसकी दीवारें जो थीं, जब ये मुकम्मल तरीके से बना हुआ था तो इसकी दीवारें जो हैं वो 15 मीटर ऊंची हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, उस वक्त के अंदर इसकी दीवारें जो हैं वो टूट गईं। अब ये सिर्फ खंडर में तब्दील हो गया है और इसकी दीवारें जो हैं वो थोड़ी बहुत रह गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो जिन हैं वो बादशाह सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो सहकारी या उनके साथी जो थे, उन्हीं की यहाँ पर रूह है, वही जिन्नातों का रूप ले लेती है। इस तरीके का कहना यहाँ के स्थानीय लोगों का है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के साथ उनके साथी थे, उनके साथ में रहने वाले लोग थे, उन्हीं की यहाँ पर रूहें भटकती हैं, उन्हीं को लोग जिन्नात कहते हैं। यहाँ जिन्नातों को विश मांगी जाती है, यहाँ से उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, हर तरीके की पेशकश की जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से पूरा एंगल इसका। ये देखिए, ये वो बावरी है, ये भी बंद कर दी गई है। यहाँ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बावरी। दूसरा यहाँ पर ये गार्डनिंग वगैरह करी हुई है, और दूसरा यहाँ पर है ये सैलानियों को, पर्यटकों को देखने की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है अशोक स्तंभ। ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में कुछ बातें। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जन्म जो है वो 1309 में हुआ था। वो अपने कज़न ब्रदर यानी चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक तुगलक वंश के आखिरी शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर 351 से 388 तक राज किया था। और दोस्तों अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करी जाए तो फ़िरोज़ शाह तुगलक की कुछ उपलब्धियां हैं, जिनमें से उन्होंने अपने राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई काम किए। जैसे उन्होंने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल्स, अस्पताल बनवाए, नदी, नहरें इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता नहीं होगा कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का भी काम करवाया था, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। भूकंप के दौरान जो कुतुब मीनार की इमारत में टूट फूट हो गई थी, ऊपर की मंजिलें उसकी टूट गई थी, उसके अंदर उसने मरम्मत करवाई थी। और उसने नए 4 शहर भी बसाए थे, जिनमें से एक का नाम फ़िरोज़ाबाद है, एक का नाम फ़तेहाबाद है, एक जौनपुर है और एक हिसारी है। तो दोस्तों शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के वक्त ही 4 किस्म के नए टैक्स लागू हुए थे, 4 किस्म के नए टैक्स बनाए गए थे। जिसमें से पहला जो टैक्स था वो खैराज था। खराज का मतलब होता था कि ज़मीन जो इंसान खेती करता है उसकी खेती की जो उपज होती है उसका 10वां हिस्सा सुल्तान की दौलत के अंदर जाता था। दूसरा था ज़कात, जो मुस्लिम लोगों पर लगता था, जिसकी मुस्लिम लोगों की जो संपत्ति है उसका 2.5% उनको वो देना पड़ता था, जो कि ख़जाने के अंदर जाया करता था। तीसरा था खाम, जो कि कब्ज़े में ली गई लूट का माल जो हुआ करता था उसका 5वां हिस्सा वो अपने ख़जाने के तौर पर लिया करते थे। चौथा था जजिया, जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था
गैर मुस्लिम लोगों में बच्चों और औरतों को उसमें छूट दी जाती थी, बाकी लोगों पर वो टैक्स लगता था। दोस्तों, क्या आपको पता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो अंतिम दिन थे वो बड़ी ही मुश्किल से गुज़रे थे। 1374 में उसके बड़े बेटे फ़तेह खान का निधन हो गया। 1387 में उसके दूसरे पुत्र खान जहान का भी निधन हो गया, जिसका सुल्तान को गहरा सदमा पहुंचा और वो 80 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। 1388 ईस्वी को इस दुनिया से वो चला गया। और फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो मकबरा है वो हौस खास परिसर दिल्ली में है, उन्हें वहीं दफन कराया गया था। तो दोस्तों, अब हम लेके चलते हैं आपको बावरी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, फ़िरोज़ शाह कोटला के अंदर एक बावरी भी है जो कि अब बंद कर दी गई है। अब हम आपको उसका नज़ारा कराएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बावरी है। आप इसके यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे की गहराई का। ये पाइप वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं। ये एक तरीके का कुंड बना रखा है, ये देख सकते हैं। ये इसमें जाने की जगह है। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी बंद कर रखी है। पहले ये सब चीज़ें खुली हुआ करती थी, जिसको देखने के लिए सैलानी यहाँ पर आया करते थे। तो फाइनली दोस्तों, कैसा रहा सफ़र? आज फ़िरोज़ शाह तुगलक के टॉम को आपने देखा, तो कैसा लगा आपको? कैसा सफ़र महसूस हुआ ये? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सफ़र आपको कितना अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे हिंदुस्तान की आन बान शान। ये देख सकते हैं मेरे पीछे हमारे देश का झंडा। और मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं आप, उस किले को मैंने पूरा आपको आज घुमाया है। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का किला है दोस्तों, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अपना प्यार बनाए रहिए, दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक वॉच कीजिए। प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिए और अपना प्यार देते रहिए मुझे दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे शेयर भी करें। आपका प्यार रहेगा दोस्तों तो मैं आगे ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा। बस मुझे आपका प्यार चाहिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।